आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत मिसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़े थे, यानी कोलाइड्स का वर्गीकरण। जब कोलाइड्स का वर्गीकरण किए थे तो इसमें एक तरह के कोलाइड्स आए थे जिसका नाम हमने दिया था एसोसिएटेड कोलाइड्स, और इसी एसोसिएटेड कोलाइड्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और यही एसोसिएटेड कोलाइड्स ये हमारा कहलाता है क्या, मिसेल्स भी कहलाता है। और इस एसोसिएटेड कोलाइड्स में याद करो ये कहे थे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका लोअर कंसंट्रेशन, या ये कहिए कि जब इसकी सांद्रता कम होगी तो इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोलाइट के तरह ये बिहेव करते हैं, और जब इसका कंसंट्रेशन किसी निश्चित सीमा के ऊपर आ जाता है तो इसके पार्टिकल एसोसिएट कर जाते हैं, और आफ्टर एसोसिएशन इनका आकार कोलाइडल पार्टिकल के आकार के रेंज में आ जाता है, और इसको हम लोग नाम देते हैं, या ये कहो कि द एग्रीगेट पार्टिकल, इसको नाम देते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। और इसी को हम लोग, इसी एसोसिएटेड कोलाइड्स यानी जो पार्टिकल एग्रीगेट करेंगे उसी को हम नाम देते हैं क्या, मिसेल्स भी कहते हैं। तो मिसेल्स जो होंगे ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स के दौरान बनते हैं। तो ये कह सकते हो, सीधा ये कह सकते हो कि सब्सटेंस at lower concentration it behaves as an electrolyte। ये क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करेंगे, बट एट हायर कंसंट्रेशन these particle, या ये कहो कि these particle कहो, एटम कहो या मॉलिक्यूल्स कहो, पार्टिकल्स में ये हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, एग्रीगेट या फिर ये कह सकते हो एसोसिएट, एग्रीगेट, दस फॉर्म्ड, इसी को नाम देते हो क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहोगे, या यही हमारा कहलाता है क्या, मिसेल्स कहलाते हैं। यही हमारे क्या होंगे, ये मिसेल्स कहलाएंगे। जब ये पार्टिकल एसोसिएट कर जाते हैं या एग्रीगेट कर जाते हैं तो ये क्या होगा, इट बिकम्स रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये जो होंगे कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में क्या होंगे, ये आएंगे। ये होता है, याद करिए, 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रम के बीच का होता है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, मिसेल्स कहते हैं। अब यह है कि जब मिसेल्स का फॉर्मेशन किसी निश्चित तापक्रम के ऊपर होता है, यानी जिस तापक्रम के ऊपर मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और अभी हमने देखो इसमें ये कहा था कि बट एट हायर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का भी कुछ लिमिट होगा, तो उस कंसंट्रेशन के ऊपर ये क्या होते हैं, ये सब्सटेंस मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस कंसंट्रेशन को या पार्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम नाम देते हैं क्या, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको नाम क्या देंगे, CMC कहेंगे। तो ये कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि द मिसेल्स form only above
ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, इसको नाम देते हो क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। और इसको इंडिकेट करते हैं किससे, TC से इंडिकेट करेंगे। और दूसरा ये हो जाएगा आपका कि द मिसेल्स फॉर्म्ड एबव ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, इसको नाम देते हो CMC, शॉर्ट फॉर ये हो गया क्या, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन कहेंगे। और इसको नाम देते हैं क्या, CMC या क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन कहेंगे। अगर इस कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है तो ये बिहेव करेगा किस तरह, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइट के तरह। इस कंसंट्रेशन के बराबर या इससे अधिक कंसंट्रेशन होता है तो इसके मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे और ये आफ्टर एसोसिएशन ये कोलाइडल पार्टिकल के रेंज के बराबर हो जाते हैं और ये बिहेव करेंगे किस तरह, कोलाइडल सॉल्यूशन के तरह बिहेव करेंगे। और इसी को नाम देते हैं क्या, मिसेल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है क्या हमारा, सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए सोप और डिटर्जेंट दोनों का आपने नाम सुना होगा। तो अगर मान लो सोप को हम जल में मिलाते हैं, अगर सोप का कंसंट्रेशन कम होता है तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करेंगे। और जब इसका कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन होता है कितना, 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, ये हो जाएगा क्या, CMC, किसके लिए, फॉर सोप। यानी अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर होता है तो ये क्या करेंगे, ये मिसेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये भी जानते हैं कि सोप मिसेल्स, ये कह सकते हो कि सोप मिसेल्स contains at least 100, क्या होगा, at least 100 मॉलिक्यूल्स। तो इसके लगभग या कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तब जाकर ये क्या होगा, ये मिसेल्स का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर अब ये हम लोग देखते हैं कि ये मिसेल्स क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। अब ये देखते हो कि मिसेल्स का निर्माण, या ये कहिए कि मिसेल्स जो होंगे ये किस तरह से बनते हैं। तो इसका हम लोग अब ये देखेंगे मैकेनिज्म। जनरली हम पहले सोप को इंडिकेट करते हैं। अब देखो सोप हम लोग कहते किसको थे, सोप कहलाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सोप कहते हैं। अब मान लो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है RC डबल बॉन्ड OO-Na+, ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। यहाँ पर जो एल्काइल समूह होते हैं इसमें मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, और तभी ये हमारे क्या होंगे, ये हमारा क्या होगा, सोप होगा। अब जैसे मान लो सोप, एक फेमस सोप होता है जिसको नाम देते हैं सोडियम एस्टाइरेट कहते हैं। और सोडियम एस्टाइरेट ये सूत्र होता है, इसमें कार्बन की संख्या 15 के बजाय 17 होगी।
CH3 CH2 होल 15 COO माइनस Na+। इस सॉल्ट का नाम होता है, सोप का नाम होता है, इसको कहोगे सोडियम एस्टीरेट कहेंगे। और यही मान लो अगर यहाँ पर कुछ कार्बन की संख्या को हम कम कर देते हैं, यानी 15 कर दे, ये हो गया CH2 1 और ये 14 और एक 15, ये हो गए COO माइनस Na+। इसको नाम देंगे क्या? सोडियम पामीटेट कहेंगे। तो ये हमारा सोप का फेमस एग्जाम्पल होता है सोडियम एस्टाइरेट और सोडियम पामीटेट। और सोप का जनरल फॉर्म होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होंगे। और इस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में जो एल्काइल समूह होते हैं, इसमें मिनिमम कार्बन की संख्या होगी 15। अब ये देखेंगे कि ये मिसेल्स का फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ये देखते हैं कि ये मिसेल्स का फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे। अब देखो, सोप हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब देखिए ये हो गया हमारा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ये हो गया आपका क्या? सोप। अब जैसे ही इसको तुम जल में डालोगे तो ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na+। ठीक। अब देखिए ये सोप में दो पार्ट होते हैं। एक हो गया हमारा क्या? ये एल्काइल पार्ट। और ये जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या मानते हैं? नॉन पोलर मानते हैं। तो ये हो जाएंगे क्या? आपके नॉन पोलर एल्काइल पार्ट इसको कहेंगे। और ये जो नॉन पोलर एल्काइल पार्ट होते हैं, इसको हम लोग टेल भी कहते हैं, या ये कहो को इसको पूछ भी जो होगा ये कहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। या ये कहो कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे ये पोलर सॉल्वेंट से किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं रखते। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट से इंटरैक्शन रखेंगे और पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट से इंटरैक्शन रखेंगे। तो यह चूंकि नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, तो ये कहलाता है क्या? ये होता है हमारा वाटर रिपेलिंग। ये होता है वाटर रिपेलिंग। ये जल को क्या करते हैं? अपने से दूर भगाएंगे। और ये देखो, ये जो दूसरा पार्ट होता है, यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको नाम दोगे, ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, ये होता है पोलर फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और इसको नाम देते हो, ये कहलाता है क्या? हेड। चूंकि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं वाटर लविंग। ये होते हैं वाटर लविंग। अब देखिए ये स्थिति है ये हमारा सोप का। सोप को जल में डालोगे, ये आयोनाइज हो जाएंगे और आफ्टर आयोनाइजेशन इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन पोलर पार्ट और दूसरा होता है पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट को टेल कहते हैं, ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, और पोलर पार्ट को हम हेड कहते हैं, और ये क्या होते हैं? ये वाटर लविंग होते हैं। एट लोअर कंसंट्रेशन, एट लोअर कंसंट्रेशन, जब देखो कंसंट्रेशन कम होता है,
ठीक। तो ये कहे थे कि जब इस तरह का कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो इसका बिहेवियर किस तरह से होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के तरह होगा। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेवियर होगा तो चूंकि पोलर सॉल्वेंट होता है हमारा वाटर, तो इसका पोलर एंड क्या होगा, ये जल के तरफ होगा। और नन पोलर एल्काइल पार्ट, देखिए इसी को हम लोग जो होगा ये हम देते हैं क्या, ये नन पोलर पार्ट हम कह रहे हैं, नन पोलर पार्ट, या फिर ये हो गया आर, और ये हो गए क्या हमारे, ये हो गए पोलर पार्ट। ये हो गया नन पोलर पार्ट, ये हो गया पोलर पार्ट। अगर कंसंट्रेशन लो होता है तो ये इस तरह से रखते हैं, इसका हेड क्या हो जाएगा, पोलर पार्ट जल के पास, और नन पोलर पार्ट जो होंगे ये क्या होंगे, ये बाहर रहेंगे। और इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोलाइट के तरह होगा। अब मान लो कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी एट हायर कंसंट्रेशन, और ये कह सकते हो, ये भी कह सकते हो आइदर CMC और मोर देन CMC, यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बराबर या इससे अधिक होने पर ये क्या कहते, ये मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं तो देखो जब ये एसोसिएट करेंगे तो उस स्थिति में इसके एसोसिएशन के फलस्वरूप ये क्या होंगे, ये स्फेरिकल हो जाते हैं और सरफेस पर स्फेरिकल हो जाएंगे, और परिधि के तरफ ये कहिए कि इसके पोलर एंड होंगे और सेंटर के तरफ इसके क्या होंगे, ये नन पोलर एंड होंगे। देखो अब ये एसोसिएट कर गया, तो जब ये एसोसिएट करेंगे तो इस तरह से देखो एसोसिएट या एग्रीगेट करेंगे, और उस समय ये क्या होंगे, स्फेरिकल फॉर्म में आते हैं, और इसके परिधि पर या पेरिफेरी पर ये हमारा पोलर एंड होगा, और सेंटर पर हमारा क्या होगा, ये नन पोलर एल्काइल पार्ट होंगे। और इस तरह से इसका साइज कोलाइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में आ जाता है, और इसी को नाम देते हो क्या, यही कहलाता है क्या, आयोनिक मिसल्स कहलाता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं आयोनिक मिसल्स कहते हैं, और इस तरह से आयोनिक मिसल्स का निर्माण हो जाता है। अब इसको एक बार फिर समरी के रूप में देख लेते हैं कि सोप आयोनाइज होता है तो ये हमारा दो भाग में बटेगा। एक होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हो, कार्बोक्सिलेट आयन भी कह सकते हो। इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा नन पोलर एल्काइल पार्ट और दूसरा हो जाएगा क्या, पोलर फंक्शनल ग्रुप पार्ट। अब नन पोलर एल्काइल पार्ट वाटर रिपेलिंग होते हैं, जबकि पोलर पार्ट जो होंगे ये वाटर लविंग होते हैं। जब इनका कंसंट्रेशन कम होता है तो पोलर पार्ट जो होंगे ये क्या होंगे, ये जल या सॉल्वेंट से अटैच होंगे, जबकि नन पोलर पार्ट जो होगा ये सरफेस के तरफ रहेंगे। जब इसका कंसंट्रेशन या तो CMC के बराबर या फिर उससे अधिक हो जाता है तो ये एग्रीगेट करते हैं और स्फेरिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके सेंटर पर नन पोलर पार्ट और पेरिफेरी पर हमारा पोलर पार्ट होगा, और इस तरह से इसका आकार क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाता है। और जब ये कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आएंगे तो इसको हम लोग नाम देंगे, यही कहलाएगा क्या, आयोनिक मिसल्स कहलाता है, और इस तरह से मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये अगर मान लीजिए ये सोप के सॉल्यूशन में इसका निर्माण होता है तो ये भी जानते हो कि चाहे सोप हो या फिर डिटर्जेंट हो, इसका वर्क क्या होता है, ये क्लीनिंग एक्शन करते हैं, ये कपड़ों के सफाई में यूज करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसका क्लीनिंग एक्शन क्या होगा, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब ये देखते हैं कि सोप हो या डिटर्जेंट, इसका क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखो हम लोग ये इंडिकेट करते हैं, मान लो सपोज करो इसको एक डायग्राम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए ये हो गया क्या, आपका क्लॉथ, कोई कपड़ा हो गया, और इस कपड़े पर हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए कोई वाइल या फिर इसको कहते हो क्या, ग्रीस या नॉन पोलर कोई क्या होता है, ये इम्प्यूरिटीज या ये कहिए कि नॉन पोलर कोई धब्बा कपड़े पर है। अब सोप भी इसको क्या करेगा, इस दाग धब्बे को हटाएगा, और डिटर्जेंट भी इसको हटाएगा। अंतर ये होता है कि सोप जो होते हैं ये सिर्फ मीठे पानी में वर्क करते हैं, जबकि डिटर्जेंट मीठे और खारे दोनों पानी में वर्क करते हैं। अब ये होता है कि जैसे ही आप इसको ये करते हैं, सोप के सॉल्यूशन में इस कपड़े को आप डालते हैं, तो सोप के तो ये हमारा क्या होगा, ग्रीस जो होंगे ये क्या होंगे, ये नॉन पोलर पार्ट होंगे। तो ये नॉन पोलर पार्ट होगा, तो ये जो सोप होते हैं या ये कहो मिसेल्स होते हैं, इसके नॉन पोलर पार्ट जो होंगे ये क्या करेंगे, ये इससे जुड़ जाएंगे। ठीक, अब ये मिसेल्स इससे क्या हो गए, दाग धब्बे से जुड़ गए। अब ये हमारा क्या होता है, ये जो दाग धब्बा था ये हमारा वाइल है। ठीक, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, ये जल है। तो इस तरह से ये मिलकर इमल्सन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी तेल का जल में इमल्सन का फॉर्मेशन कर देंगे, और इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इमल्सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हमने क्या किया, सोप या डिटर्जेंट में डाला, इसका एल्काइल पार्ट ग्रीस या वाइल से जुड़ेगा और इमल्सन का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को उठाकर क्या करेंगे, जल में डाल देंगे। ये देखो इस तरह से इसको इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पर ये दे दो सोप सॉल्यूशन। अब देखिए सोप सॉल्यूशन में तो डाल दिए, अब देखिए इसके बाद करोगे क्या, इसके बाद हम लोग करेंगे इसको जल में डाल देते हैं। इस तरह से ये बना है, ये देखिए ये हो गया इस तरह से। अब जब आप इसको पानी में डालिएगा, ये हो गए क्या, इसको अगर हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो जब इसको पानी में डालोगे तो ये हमारा क्या होता है, पोलर पार्ट होता है। चूंकि पानी की अधिकता क्या होगी, अधिक होगी, तो ये पोलर पार्ट क्या होते हैं, जल के मॉलिक्यूल के द्वारा क्या होंगे, ये आकर्षित होंगे, और जब ये आकर्षित होंगे तो इसमें क्या है, इमल्सन का फॉर्मेशन है। तो जब ये आकर्षित होंगे तो जल के मॉलिक्यूल जब इसको आकर्षित करेंगे तो ये अपने साथ साथ वाइल या ग्रीस इसके धब्बे को भी क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा, और इस तरह से हमारा क्लॉथ या कपड़ा क्या हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार और जो होगा समरी के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए किसी कपड़े पर वाइल या ग्रीस का दाग या धब्बा लगा है, जब इसको हम सोप में डालते हैं तो सोप के सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो उस समय ये क्या होता है कि ये दाग धब्बा इससे सोप या साबुन, इसका एल्काइल पार्ट इससे जुड़ जाते हैं, और इस तरह से इमल्सन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये इमल्सन का टाइप होता है क्या, तेल में जल का इमल्सन, और इस तरह से ये तेल इमल्सन में ये क्या होगा, ये घुल जाएंगे।
अब इसको अगर हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर में डालते हैं तो इसका जो पोलर पार्ट होता है ये जल के द्वारा आकर्षित होगा। तो जल के द्वारा जब आकर्षित होता है तो ये अपने साथ साथ दाग या धब्बा तथा एल्काइल ग्रुप के कारण जो इमल्सन का फॉर्मेशन हुआ था इसको भी ये अपने साथ बाहर निकाल देता है और इस तरह से हमारा कपड़ा या फिर ये कहिए कि दाग और धब्बे जो होंगे कपड़े से बाहर निकल जाते हैं। और ये क्लीनिंग एक्शन होता है किसका, सोप का। और सोप तथा दूसरा ये होता है, एक टर्म हमने ये भी यूज किया था कि सोप या डिटर्जेंट। देखो ये हमारा क्या होता है, सोप या डिटर्जेंट दोनों जो होंगे ये एक ही तरह के होते हैं। जैसे मान लो एक डिटर्जेंट होता है जिसका नाम होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका सूत्र होगा CH3CH2 होल 11O SO3 माइनस Na+। अब देखिए ये हमारा या दूसरा इसको हम लोग नाम देते हैं, देखिए ये पार्ट होता है डिटर्जेंट। चूंकि इस पर चार्ज निगेटिव होता है इसलिए इसको नाम दोगे एनायोनिक डिटर्जेंट कहलाएंगे। और दूसरा ये होता है जिसका नाम होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सूत्र हो जाएगा आपका क्या, CH3, ये होगा CH2 होल 15 CH3 होल 3 N प्लस Br माइनस। अब देखो इसमें ये पार्ट हमारा डिटर्जेंट का होता है, ये केटायन होता है। तो इस तरह के डिटर्जेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, केटायनिक डिटर्जेंट कहेंगे। अब इसका अगर हम लोग सोप से तुलना करो या फिर सोप से अगर तुलना करो तो दोनों जो होंगे ये एक ही तरह के बिहेवियर के होंगे। देखिए अब अगर मान लीजिए इस डिटर्जेंट में देखो ये हमारा क्या होगा, एल्काइल पार्ट होगा या नॉन पोलर पार्ट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलर पार्ट होगा। इसमें देखिए ये हमारा क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पोलर पार्ट होगा। इस तरह से सोप में भी एक नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट होते हैं और डिटर्जेंट में भी एक नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट होते हैं। तो जिस तरह से सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है उसी तरह से डिटर्जेंट का भी क्लीनिंग एक्शन होता है। जिस तरह से सोप में मिसल का फॉर्मेशन होता है उसी तरह से डिटर्जेंट में भी मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। अंतर ये हो सकता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या में परिवर्तन हो सकता है कि इसी में कम मॉलिक्यूल मिलकर मिसल्स का फॉर्मेशन करे और किसी में अधिक मॉलिक्यूल मिलकर मिसल्स का फॉर्मेशन करे। बाकी दोनों के एक्शन क्या होते हैं, समान होते हैं। इनमें एक अंतर और भी होता है कि सोप जो होंगे सिर्फ मीठे पानी में क्लीनिंग का काम करते हैं, जबकि डिटर्जेंट ये मीठे पानी में और खारे पानी दोनों में क्लीनिंग एक्शन का काम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिसको हम लोग नाम दिए थे ये मिसेल्स। और इस पार्ट को हमने इनलार्ज किया कि मिसेल्स क्या होते हैं, इसके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसका क्लीनिंग एक्शन क्या होता है। और इस तरह से ये आपने मिसेल्स के बारे में देखा। अब आगे हम लोग कोलाइडल मॉलिक्यूल कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।